सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलो तो आज हम प्रदूषण वाले चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। हमने कल प्रदूषण के बारे में तो सब पढ़ लिया, आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं अभ्यास उसका। ठीक है, पहले हम बात करते हैं समरी ऑफ द पोएम। This poem talks about how the problem of pollution is increasing day by day because of the smoke emitted by the mines and factories. Even the water coming out of the towns has become a major cause of water pollution. We should plant trees that clean the air by giving out oxygen to make the earth a heavenly place. Mine factories are from there we get very much pollution because there dangerous gas, harmful gases coming out and it mixes with water. Then what happens? It leads to water pollution. Then it goes to our mouth and we are drinking the water. And if it goes in our body, then we may get many diseases. So we should do serious step to prevent these pollutions like that. And we have to grow more trees so that the gas which are coming from factories, the trees can absorb it and give a purifier. So trees we need a most. Like that is the summary of the poem. Now Shrutilekh, that is dictation. उद्योग, धुआं, प्रदूषण, दूषित, प्राणवायु, अन्न, यद्यपि, स्वर्ग। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, उपचार यानी इलाज, ट्रीटमेंट। आपको कोई बीमारी हुई है, उसकी आपको इलाज करवाना है, उसको डॉक्टर आते हैं और आपको जो दवाएं देते हैं वो सब होता है, वो उसको क्या कहते हैं? इलाज। प्रदूषण, गंदगी, पॉल्यूशन। दूषित मतलब गंदा, डर्टी। प्राणवायु, जीवन के लिए आवश्यक वायु, ये ऑक्सीजन। प्राणवायु कौन है? हमारा पेड़ पौधे, तो उसको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। कल, मशीन। मशीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कल। ऐसा आया था ना, कल मशीन मिल कारखाने, तो उसमें कल था, क्या था? मशीन। रसायन, फर्टिलाइज़र, जो फार्मर्स के खेडूत की खेती में होता है वो रसायन। स्वर्ग यानी कि हेवन। यद्यपि, जबकि, ऑल्दो। अन्न, अनाज, ग्रेन लाइक वीट, गेहूँ, ऐसा सब होता है, उसको क्या बोलते हैं? अन्न। धरा यानी धरती। रक्षा, सेव, संभव, पॉसिबल। उपजाए, ग्रो मतलब उगना, ग्रो। उद्योग, इंडस्ट्रीज। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। नाउ अभ्यास, एक्सरसाइज, कविता ज्ञान, कंप्रीहेंशन स्किल। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कल कारखाने क्या फैला रहे हैं? क्या फैला रहा है? प्रदूषण रोग। तो इसका आंसर आएगा प्रदूषण रोग। ये सिर्फ मौखिक है, आपको बोलना है, आपको अपनी पैर नोट में लिखना नहीं है। दूषित हवा कौन ले लेता है? दूषित हवा कौन ले लेता है? पेड़। धरा प्रकृति कैसे होती है? प्रदूषित कैसे होती है? खाद, रसायन और दवाइयों से। संसार स्वर्ग कैसे बन सकता है? रोग प्रदूषण अगर मिट जाए। अगर रोग प्रदूषण मिट जाए तो संसार स्वर्ग बन सकता है। अब यह है लिखित मतलब राइटिंग स्किल। पेड़ दूषित वायु लेकर कैसी वायु देते हैं? पेड़ दूषित वायु लेकर प्राणवायु देते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन देते हैं। जल प्रदूषण कैसे होता है? कारखाने, मिल, उद्योग से गंदा पानी निकलता है, वो नदी में जाकर मिलता है, उससे जल प्रदूषण होता है। ख में क्या आएगा? ऐसे जो कारखाने से जो निकलता है गंदा पानी, वो कहाँ जाके मिलता है? नदी में से।
तो अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, दिखेगा ये ऐसे तो जूम करके देखना, तो आप ये टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ संसार कैसे बन सकता है? अगर हम अधिक अन्न उपजाएं तो उससे हमें मिलती है और हिम्मत मिलती है और रोग प्रदूषण मिटते हैं। स्वस्थ संसार बन सकता है अगर हम अधिक अन्न, क्योंकि खेती ही हमारा मार्ग है जिससे हमें शक्ति मिलती है, इसलिए हमें अधिक अन्न उपजाने चाहिए। ये ताकत है। कवि की पंक्तियां पूरी करो। शहरों का ये गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करके हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। ये पंक्ति भी टेक्स्ट बुक में से ही है। अब ये भाषा ज्ञान है। र के रूपों को समझो और जानो। जब र से पहले आने वाले वर्ण में स्वर नहीं होता तो र उसके नीचे लगता है, जैसे क्रम। क्रम बोलते हैं तो उसमें रहता की आवाज़ निकलती है पर वो दिखता नहीं, इसलिए वो उसको क्या बोलते हैं, नीचे से हम उसको ऐसे स्लाइड करते हैं। तो कैसे आएगा, देखो र के रूप है इसमें, तो क्रम सो क धिन म, जो बोला नहीं जाता ना उसके लिए वो नीचे ऐसे स्लाइड है, क्रम। जब र में स्वर नहीं होता तो वह अपने से अलग वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे स्वर्ग। जब र में स्वर नहीं होता, पहले स्वर नहीं होता, जब उसको बुलाया नहीं जाता पर होता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर ऐसे अर्धचंद्र रेप जैसा दिखता है, स्वर्ग। तो अब दोनों तरह के दो शब्द लिखो। प्राण, देखो नीचे प्राण है। प्रदूषण, उसमें भी र जैसा आता है। और अब जुलाई, तो उसमें र का स्वर नहीं है पर उसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र, इसलिए जुलाई। पढ़ाई। अब नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो शब्द बनाओ। अब ये व्यंजन दिए गए तो उसमें से हमें शब्द बनाना है। दय, दय, तो दय किसके पीछे लगता है और किसके आगे हमें से बनाए, तो उद्योग और विद्या, ऐसा दिया गया है। द य ऐसा आना चाहिए, ठीक है। न, तमन्ना અને मन्ना। देन स्वच्छ અને स्वाद। स्वस्थ, अस्वस्थ, ऐसा। विलोम शब्दों का मलिन करो। स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, जो अपोजिट है उसको ज्वाइंट करना है। स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, स्वर्ग, नर्क, दूषित, स्वच्छ, संभव, असंभव, शहर, गांव। सही जगह पर अनुस्वर या अनुनासिक लगाओ। आपको ग्रामर में भी पता है ना, ऐसा आता है कि जिस चीज़ में अर्धचिंद्र लगा उसको लगाना है। संसार, संसार में क्या मिस्टेक है, यू हैव टू करेक्ट इट, तो उसके ऊपर आपको लगाना है। और उसके ऊपर क्या लगाना है, रेप। धुआं है, दवा, दवाइए, गंदा, गंदे, उसके ऊपर लौट आएगा, ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। वायु, पेड़, जल, धरा। ये सब आपको अपने खुद से लिखना है, ठीक है। आपको कुछ देखकर नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही टेक्स्ट बुक में ही लिखना। आप खुद से बनाना, किसी को पूछना मत, पेरेंट्स को भी नहीं, ऐसे ही आपको जो आए वो, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट इट। फिर मैं देखूंगी कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। मैं पूरी बुक चेक करूंगी आपकी। सोचो और बोलो। थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल। प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में कक्षा में बताएं। तो वैसे तो हमने सब पढ़ ही लिया है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कैसा कैसा नुकसान होता है प्रदूषण से। पहले तो क्या होती है, सबको बीमारी होती है, ठीक है। कैसी, आजकल सबको हार्ट की बीमारियाँ ज़्यादा होती है प्रदूषण से, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे होती है। फिर उससे हमारा दिमाग है वो सही काम नहीं करता है। फिर
उससे पूरा शहर गंदगी, जिससे हमें कोई भी मौसम में बदलाव आ जाता है। जब भी गर्मी की सीज़न होती है, गर्मी शुरू होती है, तब बारिश भी आ जाती है, और जब बारिश होती है तब हमें अचानक से ठंड लगने लगती है। तो ये सब कैसे होता है? प्रदूषण से। अगर हम ज़्यादा प्रदूषण करते हैं तो हमारी सृष्टि जल्द से जल्द विनाश होने लगती है, क्योंकि वो ये सब गैस निकल कर आती है। आप देखोगे तो आपके फ्रिज में भी CH क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। वो हवा में जाते हैं और फिर आकाश में वो हमें बहुत नुकसान करता है। तो प्रदूषण से हमें कितने ही गैर फायदे हैं। तो हमको बोला था ना कि एक दिन गाड़ी कम चलानी चाहिए। तो ऐसे ऐसे कितने सारे हैं स्टेप जिससे हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब खेल खेल में एक्टिविटीज, चित्र को देखो और उसके बारे में लिखो। अब ये आपको देखना है और उसके बारे में लिखना है, 3-4 पॉइंट्स। तो ये क्या दिखा रहा है? यह एक नदी है, सब लोग अपने अपने कपड़े धो रहे हैं, एक भाई अपनी गायों को नहला रहे हैं, गाड़ी जा रही है, सामने मिल है, उद्योग है, वहाँ से ऐसा सब कुछ आपको पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब सही काम के लिए सही और गलत काम के लिए गलत का निशाना लगाइए। मार्क ए टिक फॉर करेक्ट एक्शन एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग एक्शन। तो ये भाई ये पौधे उगा रहे, तो इसमें तो सही आएगा, क्योंकि वो तो हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। ये पौधों को पानी दे रहे हैं, ये भी सही है। ये अब इधर मैंने लिखना मैं भूल गई हूँ, आप अपनी तरह से लिख लेना। ठीक है, वो क्या है? वो अपने कपड़े धो रहे हैं, वो तो सही है, वो कोई नुकसान नहीं कर रहा है। पर क्या होता है, इससे पानी में कचरा जाता है और पानी प्रदूषित होता है, इसलिए वहाँ गलत आएगा। और ये भाई है, ये भैया है, वो क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो ये तो गलत बात है, तो इधर गलत आएगा। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। और जो 2 एक्टिविटी मैंने बताई है वो आपको अपने खुद से लिखनी है और बाकी की आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, फिर दूसरे लेक्चर से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।